दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन बैंकिंग 2020 का पार्ट 3, जिसमें हमने जो कल एक टॉपिक शुरू किया था रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, उस पर हम कुछ और क्वेश्चन आज लेकर आए हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली आपको समझाया जा सके। तो देखिए, कल वाले बताए हुए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ आज क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख ले। तो यहाँ हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज़ 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड रीना इज़ 17th फ्रॉम द राइट। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजिशंस शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम लेफ्ट। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। तो लड़कियों की एक कतार है, रो है, जिसमें शिल्पा का स्थान बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से 8वां है और रीना का स्थान दाईं ओर से 17वां है। इफ़ द इंटरचेंज देयर पोजीशन शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि अगर वो अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो शिल्पा जो है वो बाईं ओर से 14वें स्थान पर आ जाएगी। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमें पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की कि शिल्पा जो है, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड से, ये बायां ओर है, बाईं ओर से जो शिल्पा है, या मैं शिल्पा के लिए एस लिख रहा हूँ, शिल्पा का जो स्थान है वो 8वां है, ठीक है। और रीना इज 17 फ्रॉम द राइट, और दाईं ओर से रीना यानी कि आर का स्थान जो है वो 17वां है, 17th पोजीशन है। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी स्थिति को अदला बदली कर ले, यानी कि एस जो है शिल्पा है वो रीना के स्थान पर चली जाए और जो रीना है वो शिल्पा के स्थान पर आ जाए। तो पहले देखते हैं जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे रीना आ जाएगी स्थान की अदली बदली करने के बाद, रैंक 8वां ही रहेगा। यहाँ पर शिल्पा आ जाएगी, रैंक 17वां होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम द लेफ्ट, स्थिति की अदला बदली करने के बाद शिल्पा का स्थान बाईं ओर से 14वां हो जाएगा, यानी कि शिल्पा के स्थान, एक और जगह से हमें उसका स्थान पता लग गया 14th, यानी कि उसका स्थान जो बाईं ओर से है वो 14 हो गया। जब शिल्पा ने रीना के साथ स्थान की अदली बदली कर ली तो रीना का स्थान जो है बाईं ओर से वो 14 हो गया। तो हमसे पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जब टोटल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट, दोनों को ऐड करके उसमें से एक को माइनस कर देंगे। तो देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, कितनी लड़कियां पूछी हैं। तो हमें शिल्पा का स्थान दोनों तरफ से पता है, रीना का स्थान हमें सिर्फ एक ही जगह से पता है, शिल्पा का स्थान दोनों जगह से पता है। तो क्या करेंगे, 17 जमा 14, एक तरफ से उसका स्थान 17वां, एक तरफ से 14 है, तो 17 जमा 14 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 31 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास 30, यानी कि कतार में कुल 30 छात्राएं हैं। तो कितनी लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं। ये ज़रूरी है कि हमें एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता हो। जैसे यहाँ पे शिल्पा की स्थिति दाईं ओर से 17वीं हो गई जब उसने रीना के साथ स्थान बदला, और बाईं ओर से क्वेश्चन में लिखा है उसकी स्थिति जो है वो 14वीं है। तो 17 और 14 31 हो गए, और 31 में से 1 माइनस किया तो 30 हमारे पास टोटल जो है गर्ल्स आ गई। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है स्टूडेंट्स लाइन अप इन अ क्यू, एक कतार में बच्चे खड़े हैं, इन विच अशोक स्टैंड्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड शक्ति इज 7th फ्रॉम द राइट।
इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, Sakti would be 15th from the right. How many students are there in the queue? कतार में कुल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ बताया एक लाइन है जिसमें अशोक जो है वो 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक लाइन बनाई लेफ्ट से, और यहाँ हमने देख लिया अशोक यानी कि ए कौन से स्थान पर है, 15th पोजीशन पे, 15वें स्थान पर। उसी प्रकार शक्ति जो है दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, तो यहाँ दाईं ओर से 7वां स्थान दे दिया हमने शक्ति यानी कि एस को। अब सेम वैसे क्वेश्चन है, इफ़ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर वो अपनी स्थितियां बदल दे, यानी कि अशोक शक्ति की जगह आ जाए और शक्ति अशोक की जगह आ जाए, तो क्या होगा, शक्ति, अब ये बनेगा कैसे दोबारा, यहाँ पर हम चले जाएंगे, यहाँ आ जाएगी अब शक्ति, यहाँ पे आ जाएगा अशोक, स्थान वही रहेगा 15वां 7वां। अब शक्ति का स्थान में बताया, शक्ति क्या हो जाएगी, 15वें स्थान पर आ जाएगी दाईं ओर से। देखिए शक्ति का बाएं ओर से स्थान पता है, यहाँ पर देखिए शक्ति का बाएं ओर से स्थान पता है, हमें दाईं ओर से पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पर हमें बताया दाईं ओर से भी उसका स्थान क्या है, 15वां। देखिए क्वेश्चन में लिखा है वुड बी 15 फ्रॉम द राइट, तो बाईं ओर से भी उसका स्थान 15वां हो गया और दाईं ओर से भी 15वां हो गया है। तो हमें बताना है कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, वैसे ही करेंगे पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन। दोस्तों अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा रैंकिंग ऑर्डर पे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सारे फॉर्मूला और ट्रिक्स आपको बताए गए हैं। राइट -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अब बाईं ओर से स्थान है 15वां, जमा दाईं ओर से भी है 15वां, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 - 1 बराबर 29, 29 होगा इसका सही आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन जैसा था, लेकिन पहले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था कि किसी व्यक्ति का स्थान दोनों जगह से जब पता लगे, जैसे अशोक का कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अशोक का स्थान हमें दाईं ओर से 7वां है लेकिन बाईं ओर से नहीं पता है। जिस व्यक्ति का स्थान दोनों जगह से पता हो उसी का स्थान हमें जोड़ना है और उसमें से एक माइनस करके हमें अपना कुल कितने व्यक्ति उस कतार में है वो आंसर निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेंगे, इसलिए पहली वीडियो जो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको देखकर आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स पोजीशन ऑफ P फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ रो इज 9th and position of Q from right side of row is 8th if R is sitting just in middle of P and Q and position of R from left side of row is 15, find total number of person in row। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक कतार है जिसमें P की जो स्थिति है बाईं ओर से वो कितनी है, 9वें स्थान पर है P। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर आप बनाएंगे P 9वें स्थान पर है। उसी प्रकार बताया है एंड पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम राइट साइड ऑफ रो इज 8th, और Q की स्थिति दाईं ओर से कितनी है, 8वीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखा है इफ R इज सिटिंग जस्ट इन मिडल ऑफ P एंड Q, यानी कि R जो है वो P के बिल्कुल बीच में बैठा है, एंड पोजीशन ऑफ R फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ रो इज 15th, और R की स्थिति क्या है, 15वीं है। तो मैं यहाँ नीचे इसको अलग से बना लेता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ R जो है इनके बीच में कहीं बैठा है और उसका स्थिति है 15वें स्थान पर बैठा है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, हमें कुल व्यक्ति पता करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बनाया P जो 9वें स्थान पर है, इसके बीच में कहीं R बैठा है तो मैं R को यहाँ बिठा देता हूँ। उसके बाद Q है जो 8वें स्थान पर है दाईं ओर से। अब बताया है R की स्थिति बाईं ओर से कितनी है, 15वें स्थान पर है। अब देखिए अगर ये 15वें स्थान पर है और ये 9वें स्थान पर है तो यहाँ पर क्या हो गया, 9। इस लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए। अब ये 9 है और ये 15वें स्थान पर है, तो यानी कि 10, 11, 12,
13 और 14 और ये 15वें स्थान पर। दोस्तों याद रखना ऐसा 9 और 6 15 करके 6 यहाँ नहीं बिठाने हैं, आपको कैलकुलेट करना है कितने लोग होंगे बीच में, 1 2 3 4 5, 6 लोग नहीं होंगे, 5 लोग होंगे। ये 9वें स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर है, तो 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां स्थान। अगर ये बिल्कुल मध्य में बैठा है, इसका मतलब अगर इधर 5 लोग हैं तो इधर भी कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता करना है कुल कितने व्यक्ति है, तो हमें यहाँ तक तो पता लग गया ये 15 है, ये हो गए 16 17 18 19 20, ये 20 हो गए, और इसका स्थान यहाँ से 8वां है, यानी कि इसके पीछे 8 लोग हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से 8 लोग आगे बैठे हैं, तो 15 16 17 18 19 20। हम इसको कैसे करेंगे, टोटल पर्सन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 15 लोग हैं, यहाँ तक तो यहाँ से गिन सकते हैं, या तो 9 और उसके बाद 5 14 और 1 15, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट स्थान हमें पता है, तो यहाँ लिख लिया 15 प्लस 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 लोग और हैं, प्लस इसकी स्थिति 8वीं है, यानी कि यहाँ पे 7 लोग होंगे और ये 8वां होगा, तो 8 लोग और बैठे हैं, तो यहाँ इसको 8 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 5 20 और 8 28। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने हैं, 28 व्यक्ति कुल है जो इस कतार में बैठे हैं। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट ही ये था कि आप कई बार हम क्या करते हैं 9 और 15 यानी कि 6 लोग बीच में, तो 6 लोग बिठा देते हैं, जबकि 15वां स्थान इसका है, और जब वो स्थान हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं यहाँ पर, तो वो दोबारा लिखा नहीं जाएगा, हमें सिर्फ 5 लोग यहाँ बिठाने हैं। और जब ये मध्य में, तो जितने इसके बाईं ओर होंगे उतने ही व्यक्ति इसके दाईं ओर होंगे, तो 5 व्यक्ति हमने यहाँ पर बिठा दिए। तो ये था एक और क्वेश्चन जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने फिर भी कॉन्सेप्ट हमें पता होगा तो हम काफ़ी आसान तरीके से इसको भी कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीपा इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड विजय इज 6th फ्रॉम राइट। यानी कि जो हमें सूचना बताई है कि दीपा जो है, आपको पता है मैं दीपा यानी कि डी लिखूंगा, 5th फ्रॉम लेफ्ट 5वीं है दाईं ओर से, विजय जो है 6th है, यानी कि यहाँ मैं बनाऊंगा विजय, वो है 6ठे स्थान पर दाईं ओर से फ्रॉम राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अब यानी कि वही बात क्वेश्चन आ गया, अपनी स्थितियाँ बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्थिति बदलने के बाद यहाँ बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वी, यानी कि विजय यहाँ आ गया और दीपा यहाँ चली गई, स्थान 5वां और 6ठा, तो दीपा बिकम 13th फ्रॉम लेफ्ट। अब दीपा की जो स्थिति है हमें बाईं ओर से बता दी कितनी है, 13वीं, तो यहाँ से 6ठी है, यहाँ से 13वीं है। पूछा है विजय की स्थिति बताएं दाईं ओर से। अब देखिए यहाँ हमें पहले ऐसे जो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे उसमें पूछा था टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, जब कुल व्यक्ति पता करने हो तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, टोटल निकालना हो तो जिसकी स्थिति दोनों जगह से पता है, जैसे दीपा की स्थिति 13 और 6 है, तो 6 + 13 कुल करके 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 19 में से 1 गए 18, कुल व्यक्ति 18 हो गए। अब आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं विजय की स्थिति निकालने के लिए, कि जब मैंने आपको कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें फॉर्मूला बताया था कि जब पोजीशन पता करनी हो तो क्या करते हैं, कुल में 1 जोड़ते हैं और उसमें से माइनस करते हैं जो स्थिति हमें पता है, जैसे 5 पता है तो 19 में से 5 गए तो 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि पोजीशन अगर निकालनी है तो कुल में 1 जोड़कर जो स्थिति पोजीशन हमें पता है वो वाली माइनस कर दो तो 14 आ जाएगा। ठीक है, ये भी है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे दीपा की स्थिति आपको पता है 6ठी और 13वीं, तो यहाँ कितना हो गया 6 और 13 यानी कि 19 हो गया, जोड़ करेंगे 13 और 6 19। ऐसे ही यहाँ पर 19 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 19 आए, ये शॉर्ट ट्रिक है कि 5 में 14 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप ट्रिक ले लीजिए कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है ट्रिक लगानी है तो 6 और 13 इसकी स्थिति, जो जोड़ यहाँ पर आएगा 6 और 13 19, वही जोड़ यहाँ बनेगा। यानी कि अगर दीपा बैक से 6ठे पे और आगे से 13 पर है तो 19 आ रहा है, तो ऐसी अगर जो आपके पास विजय है अगर वो आगे से 5वें नंबर पे तो वो पीछे से कौन से स्थान पर होगा, 14वें पर, तभी उनका जोड़ है जो वो 19वां आएगा। तो हमारा यहाँ से विजय का जो आंसर होगा वो होगा 14। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये ट्रिक भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको।
और मूव करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा दिया है और आज भी हमने जितने प्रोबेबल क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है ए इज़ 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ए जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, 15th है। बी इज 6 फ्रॉम राइट। बी जो है वो दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। इन अ रो ऑफ बॉयज़, लड़के हैं। इफ़ देर आर 3 बॉयज़ बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, 1 2 और 3। अब इस लाइन को पूरा कर देते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। अब देखिए, एक तो हमारा ये होगा केस 1। केस 1 में क्या है कि यहाँ पर 15 है। ए जो है वो एक लड़का है जो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। बी एक लड़का है जो दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। इसके बीच में 3 लोग हैं। तो एक तो आप ये केस कर सकते हैं, तो टोटल निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था कि ए की पोजीशन है 15 जमा 3 लोग यहाँ पर हैं और जमा 6 लोग यहाँ पर भी हैं, तो कितना हो जाएगा 24। एक तो आपका 24 आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और केस बन सकता है। ये केस बहुत ध्यान देने वाला है। हमें नहीं पता है कि बी जो है वो ए के बाद ही बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो यहाँ से 15वें स्थान पर हो और जो बी है वो बाईं, हमें बोला है दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है, तो हो सकता है वो ए के बाईं ओर पे बैठा हो। ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं बताया है कि बी जो है वो ए के दाएं पे है, तो ऐसा भी हो सकता है। हमने तो ऐसा माना है यहाँ पर कि बी जो है वो ए के बाद ही आएगा, लेकिन अगर बी ए से पहले होगा तो वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ऐसे बनेगा कि ए यहाँ से 15वें स्थान पर है और बी जो है वो यहाँ से 6ठे स्थान पर आ गया। अब देखिए उसके बाद बताया है देयर आर 3 बॉयज़ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 और 3। अब अगर बी का स्थान 6ठा है तो 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर अगर बी का स्थान 6ठा है और बी और ए के बीच में 3 लोग हैं, तो ये 6ठा है, ये 5वां होगा, ये चौथा होगा, ये तीसरा होगा, ये दूसरा होगा दाईं ओर से और ये पहला होगा। तो यानी कि ए का दाईं ओर से स्थान कितना आ जाएगा, पहला और दूसरा। और हमें कुल निकालना है तो टोटल कितना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी का भी दोनों तरफ से स्थान पता हो उसको जोड़ लें। 15 और 2 17 -1, 17 -1 16। अब यहाँ पर आंसर आ रहा है 24 या 16। तो अगर तो आपके पास ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं 20, 22, 24, 21, तो हम लोग 24 को टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन आया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही आंसर आ रहे हैं, 24 भी सही है और 16 भी सही है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बी जो है वो ए के बाद ही बैठेगा, बी जो है वो ए से पहले ही बैठ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन होगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि 24 सही है या 16 सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 24। लेकिन जब ये आ गया है तो दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा था ए 15वां है बाईं ओर से, हमने ऐसे बिठाया। बी है दाईं ओर से 6ठा है। एक बार हमने बी को ए के बाद बिठाया और एक बार हमने ऐसा समझा कि बी ए के बाईं ओर भी हो सकता है। इफ़ देर आर 3 बॉयज़ बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर हमने 3 लोग बिठाए और यहाँ पर भी हमने उनके बीच में 3 व्यक्ति या 3 लड़कों को बिठा दिया। तो पूछा था बॉयज़ कितने हैं उस रो में। तो यहाँ तो सीधा फॉर्मूला हो गया, 15 यहाँ पर है, 16 17 18, 18 और 6 24, ये तो सीधा आंसर आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, ए यहाँ बैठा है 15वां, उसके बाद बी हो सकता है ए के बाद ना बैठकर ए से पहले हो, क्योंकि ये भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो हमने यहाँ पर बी को बिठाया और उसका स्थान 6ठा था। उसके बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो अगर ये 6ठा है तो ये 5वां, चौथा, तीसरा, ए होगा दूसरे स्थान पर और ये होगा पहला स्थान। तो यानी कि कुल कितने व्यक्ति हुए, हम जैसे पहले फॉर्मूला लगा रहे थे कि किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से जो स्थान पता है उसको जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे, तो 15 और 2 17 -1 16 हमारे पास होगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, आपका रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के ऊपर का वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने रैंकिंग एंड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतने ही लेवल की रहेगी और ये खास तौर पर एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले एस्पायरेंट्स या बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।